लो भैया, राहुल गांधी ने फिर से एक बार पंगा कर दिया। अब राहुल गांधी ने खुद होके अपने भाषण में ये कहा है कि डर की वजह से भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्ववादी बनी है। हिंदू और हिंदुत्व के बीच का फर्क राहुल गांधी समझा रहे थे, लेकिन शायद चुनाव में हारने का यही डर है जिसके वजह से राहुल गांधी भी हिंदू बन गए। अब सबसे बड़ी चुनौती है ये हिंदू और हिंदुत्व के एजेंडा में राहुल गांधी के यानी कांग्रेस के फंस जाना। कांग्रेस के लिए ये सबसे खतरनाक मूव है और साथ ही देश के लिए भी, क्योंकि आखिर कोई तो पार्टी होनी चाहिए जो इस देश के जो नींव है उस पे टिकी रहे, इस देश के सेकुलरिज्म की बात करती रहे, इस देश के संविधान की बात करती रहे और इस देश की बात करती रहे। आखिर क्यों सारी पार्टियां हिंदू हिंदुत्व या पॉपुलर एजेंडा या वोट बैंक की राजनीति में फंसते आ रही है? शायद सत्ता हासिल करना यही सबकी मंशा है, सबकी प्रायोरिटी है। अब राहुल गांधी के इस पूरे भाषण, बयान और व्याख्याओं के बाद में थोड़ा भारत का एक पिक्चर हम भी ले लेते हैं कि आखिर ये देश है क्या। ये देश है जिसमें 80% हिंदू रहते हैं, इस देश में 13% मुस्लिम रहते हैं, इस देश में 2.3% क्रिश्चियन रहते हैं, इस देश में 1.9% सिख रहते हैं, इस देश में बुद्धिस्ट है 0.8% और जैन 0.4% रहते हैं। ये देश है, ये देश बना इन तमाम जाति धर्मों से। ये देश कोई एक धर्म, एक जाति की जागीर नहीं है और इसी बात को सारे राजनेताओं को, राजनीतिक पार्टियों को समझना पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र आम्बेकर और आप देख रहे हैं मैक्स महाराष्ट्र हिंदी। मैक्स महाराष्ट्र हिंदी में हम हिंदू और हिंदुत्व की इस पूरी व्याख्याओं की चर्चा करेंगे। अब राहुल गांधी ने आज हिंदू और हिंदुत्व के बीच का फर्क समझा दिया। उन्होंने कहा कि गांधी हिंदू है और गोडसे हिंदुत्ववादी। बस यही फर्क है, यही फर्क को समझना पड़ेगा। लेकिन क्या ये ज़रूरी है कि हिंदू और हिंदुत्व के एजेंडा पे कांग्रेस को भी आना पड़े? महंगाई की बात करने के लिए जो मोर्चा निकाला गया, जो सभा निकाली गई, उसमें क्या हिंदुत्व की बात करना ज़रूरी था? राहुल गांधी क्या ट्रैप में फंस रहे हैं? क्या राहुल गांधी मुकाबला कर पाएंगे भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व के मुद्दे पर? हिंदू और हिंदुत्व के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी पहले से ही मास्टरी कर चुकी है, पीएचडी उनको मिल चुकी है, उन्होंने देश हथिया लिया, 2 बार जीत लिया है। अब क्या राहुल गांधी उनसे टक्कर दे पाएंगे? हमने देखा है कि राहुल गांधी क्या उनका हश्र हुआ पिछले चुनाव में। 19.5% वोट्स मिले कांग्रेस को, बीजेपी को 37% के वोट्स मिले और एनडीए को 45% के वोट। अब वोट बैंक की इस राजनीति में कांग्रेस आधी भी नहीं है एनडीए से, और ऐसे में क्या राहुल गांधी हिंदू हिंदुत्व के एजेंडा पे जाके बीजेपी को जीत पाएगी, बीजेपी को हरा पाएगी? क्या करेंगे राहुल गांधी? राहुल गांधी मेरे ख्याल से ट्रैप में फंस चुके हैं। उनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि चुनाव जीतने के लिए अब उनको क्या हथकंडा लेना चाहिए, क्या रणनीति बनानी चाहिए। हालांकि राहुल गांधी अगर सेक्युलरिज्म के मुद्दे पर, इस देश के संविधान के मुद्दे पर टिके रहे तो मुझे लगता है कि आज न कल उनको सफलता ज़रूर मिलेगी। ज़रूरी नहीं कि राहुल गांधी हर बार चुनाव जीते या फिर कोई चुनाव जीते। ज़रूरी है इस देश का रहना, इस देश का टिकना, और ज़रूरी है इस देश के संविधान को एक मजबूती मिलना। मुझे लगता है कि राहुल गांधी एक बड़े ट्रैप में फंसे नज़र आ रहे हैं जो बीजेपी ने ले किया हुआ है। बीजेपी ने जिस तरह का ट्रैप बनाया उसमें राहुल गांधी बार बार फंसते हैं। वो कभी वो हिंदू बनते हैं, कभी वो मैं जन्माधारी हूँ ये बताते हैं, कभी मंदिरों का यात्रा करते रहते हैं, बार बार शिव जी का भक्त हूँ बताते रहते हैं। मुझे लगता है कि इन सारे चीज़ों से राहुल गांधी की वोट बैंक में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अब राहुल गांधी को उन लोगों के दिमाग में घुसने की ज़रूरत है जिनके दिमाग में हिंदू और हिंदुत्व घुसा हुआ है। अब राहुल गांधी को विकास की बात करनी चाहिए, उन लोगों को दिखाना चाहिए कि कैसे मोदी से अगर लड़ना है तो किस तरह से देश में विकास हुआ, किस तरह से बेरोज़गारी बढ़ी है, किस तरह से महंगाई बढ़ी है। इन बुनियादी बातों को लोगों तक लेके जाना चाहिए। हिंदू और हिंदुत्व की बात करेंगे तो वापस फिर से एक बार कही साहब किसी गुफा में जाके बैठ के ध्यान धारणा करने बैठे तो राहुल गांधी की विकेट तो चली गई। तो अगर लड़ना है तो राहुल गांधी को इस बुनियादी मुद्दों पर लड़ना पड़ेगा। अब बुनियादी मुद्दे किस तरह से बन रहे हैं इस देश में, एक झांकी हम भी ले लें।
मुस्लिमों का जहाँ पे ज़्यादा ताकत है, मुस्लिम बहुल इलाके हैं, वो राज्य हम पहले देखते हैं। लक्षद्वीप, जम्मू कश्मीर, आसाम, पश्चिम बंगाल, केरल, यूपी, बिहार। जम्मू कश्मीर की हम बात करें तो वो हमेशा ही बर्निंग स्टेट रहा है। आसाम में 30% से ज़्यादा मुस्लिम हैं, पश्चिम बंगाल में 25%, केरल में 24%, यूपी में 18%, बिहार में 16%। यही है बैटल ग्राउंड। जहाँ जहाँ पे मुस्लिमों की तादाद ज़्यादा है वहाँ पे हमेशा हिंदू मुस्लिम की लड़ाई होती नज़र आती है। फिर क्रिश्चियन भी दूसरा शत्रु है जो आए दिन हिंदू खतरे में पड़ते रहता है। तो क्रिश्चियनों के वजह से होता है, जिनकी कुल तादाद इस देश की जनसंख्या में 2.3% की है। तो क्रिश्चियन नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादा है। मणिपुर, गोवा, अंडमान निकोबार, केरल, अरुणाचल, ऐसे जो छोटे छोटे स्टेट्स है, यहाँ पर क्रिश्चियनों की तादाद ज़्यादा है। उसमें भी हमने देखा है कि गोवा जैसे राज्य तो इतने पीसफुल है, बावजूद इसके हमेशा हिंदू और क्रिश्चियनों के बीच का तनाव, कन्वर्जन को लेकर, धर्मांतरण के मुद्दों को लेकर हमेशा तनाव रहता है और हिंदू हमेशा खतरे में रहता है। अब ये कौन हिंदू है इतना डरा हुआ, सहमा हुआ, जो हमेशा खतरे में रहता है? 80% होने के बावजूद इसको डरा के रखा है भारतीय जनता पार्टी और उनके गैंग ने अलग अलग मुद्दों को लेकर। अब हिंदू जहाँ पे मेजॉरिटी नहीं है, वो स्टेट्स, वो इलाके कौन से हैं? मणिपुर, अरुणाचल, मिजोरम, लक्षद्वीप, नागालैंड, मेघालय, जम्मू कश्मीर, पंजाब। पंजाब में सिख ज़्यादा है। तो ये छोटे छोटे जो राज्य है यहाँ पे हिंदू मेजॉरिटी में नहीं है, बाकी पूरे देश में हिंदू मेजॉरिटी में है। अब फिर भी हिंदू डरा हुआ है। भैया हिंदू ऐसी कौन सा धर्म है जो इतना डरा हुआ रहता है? क्योंकि उसे ये राजनेता, ये राजनीतिक पार्टी डरा के रखती है। हिंदू और हिंदुत्व के बीच का फर्क अगर आपको समझ में आया होगा तो राहुल गांधी क्या कहना चाहते हैं ये भी आप समझ जाएंगे इन पूरे आंकड़ों से। ये भारतीय सरकार के, भारत सरकार के आधिकारिक आंकड़े हैं जो भारत सरकार की वेबसाइट पर भी है। सेंसस के अनुसार ये आंकड़े आए हुए हैं। तो ये ऐसी डरी हुई पूरी कौम को, धर्म को बीजेपी हमेशा डराते रहती है। अब इस राजनीति में अगर राहुल गांधी अगर गए तो ये सारी डरी हुई कौम है, ये डरा हुआ धर्म है, ये भारतीय जनता पार्टी को अपने मसीहा के तौर पे, नरेंद्र मोदी को अपने मसीहा के तौर पे देखते रहता है। अब नरेंद्र मोदी को या भारतीय जनता पार्टी को इस वोट बैंक से तोड़ना, उसके लिए अगर राहुल गांधी को हिंदू बनना पड़ता है, बार बार भाषण में बोलना पड़ता है, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस की हार है। क्योंकि पूरे देश में अभी भी आप देखिए तो 37% लोगों ने ही भारतीय जनता पार्टी को वोट किया हुआ है। तो वोट बैंक भी देखने हम जाए तो भी पूरे सारे हिंदू भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करते हैं। तो आपको इस तमाम मुद्दों पर काम करना होगा। सेकुलरिज्म के मुद्दे पे कायम रहना पड़ेगा, इस देश के संविधान के मुद्दे पे कायम रहना पड़ेगा। नहीं तो चुनाव में हार जीत होती रहती है, शायद आप जीत भी जाओ लेकिन इस देश की जनता हार जाएगी, इस देश के नागरिक हार जाएंगे और ये देश हार जाएगा। इस देश की बुनियाद को अगर मजबूत करना है तो इस देश को सेकुलर बनाए रखना ये सारे लोगों का काम है। इस देश को धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद और बाकी तमाम बुनियादी मुद्दों पर कायम रखना ये हम सबकी जिम्मेदारी है। मुझे लगता है कि हिंदुत्व और हिंदुओं की लड़ाई जो राहुल गांधी बार बार अब बातें करने लगे हैं, भाषण करने लगे हैं, शायद कांग्रेस के लिए, देश के लिए आगे के दिनों में सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़ी मुश्किल भी होगी। आपको ये वीडियो कैसे लगा आप बिल्कुल कमेंट में लिख के भेजिए, क्योंकि आपकी राय बहुत महत्व रखती है। मैक्स महाराष्ट्र हिंदी पे आपकी सारी सूचनाओं का स्वागत है। देश की राजनीति में आज दो शब्दों की टक्कर है। एक शब्द हिंदू, दूसरा शब्द हिंदुत्ववादी। ये एक चीज